अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू और आज इस हसीन खातून की सालगिरह है। अस्सलाम वालेकुम आमना एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं आज सालगिरह के लिए तैयार नहीं हुई, मैं चांद रात के लिए तैयार हुई हूँ। नहीं, लेकिन हम मैं आपके कहा गा आगे के आपको ईद- विश करेंगे पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आमना, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, दुआ में याद रखें। दुआएं हमारी आपके साथ हैं। हाँ, आमना बिल्कुल आप 18 साल की लग रही 18 हैं। साल की लग रही हूँ मैं। यार मैं अगर आपको अपनी तस्वीर दिखाऊं ना, कौन तो सी? आप कहेंगे बाकी 18 साल की लग रही हो। मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं क्या मतलब है? बिलीव मी, मैं लाइव आपको बिलीव मैं ही नहीं कर रहे हैं आप लाइव, मुझे। शुक्रिया बहुत आप बहुत 18 की शुक्रिया। लग रही हैं, एक दिन ऊपर नहीं लग रही हैं आप 18 से। किससे? 18 से 18 से, ठीक है। 18 18 यार। वाओ, 18, वाओ 18 तो याद आप भी नहीं है। आज हम आपके शनाख्ती कार्ड अप्लाई करेंगे। 18 तो याद भी नहीं है, खुदा की कसम। याद है, नहीं माशाल्लाह आप याद बहुत है, 18 साल याद है। एजिंग ग्रेसफुली Would you? एंड लविंगली। Thank you. लवलिंगली Lovingly. लवलिंगली। Would I want to be 18 again? आई डोंट नो मैन, टोटली योर कॉल। Would you want to be 18 again? I wouldn't mind actually. It was आई good. मीन 18 वाज इनसिग्निफिकेंट फॉर मी, आई थिंक। आजकल के 18 19 साल के बच्चे बहुत आगे निकल गए। आजकल तो बहुत ही आगे निकल गए हैं। आजकल के तो आजकल तो बहुत फास्ट हो गई है जनरेशन। ऐसा ही है। हम तो 18 19 में भी ऐਵੇਂ ही थे। अच्छा, मैं 18 19 से भी एवी नहीं थी। मैं तो ऐਵੇਂ ही था आप 18 एवी थे? नहीं, मैं एवी नहीं। 18 would be what year? 10 मैथ ही नहीं हो रही। 17 पे मैंने लिखना शुरू कर दिया था और 17 पे मेरे एक आर्टिकल की वजह से जापानीज एम्बेसी ने मुझे सिलेक्ट किया था फॉर देखा है। एक्सचेंज ट्रिप टू टोक्यो क्या बात व्हेन आई वाज 17। क्या बात है। 17 पे आई वाज पार्ट ऑफ अ 50% summit that went to Tokyo and I was the youngest person, obviously at 17 I didn't have an NIC and मैं उस वक्त भी I was not माशाल्लाह insignificant, मुझे माशाल्लाह। उस वक्त भी याद है। मैं तो अभी भी इनसिग्निफिकेंट हूँ नहीं, यार। आप अभी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है आप, लेकिन उस वक्त भी आप नहीं होंगे। कभी ऐसा लगता है कि बंदे ने कुछ नहीं किया होता, लेकिन किया बहुत कुछ होता है। You look back on your life, achievements काफी होती हैं, होती हैं, ठीक है, होती हैं। होगी। नहीं होती हैं। ठीक है। या और बस यही है यार। कैसी गुजरी आपकी साल? आपने बताया नहीं यार आपकी सालगिरह क्या आज। मैंने आपको बताया मेरी यार ये आपने बताया मैंने नहीं, आपको इंस्टा ने बताया, फिर मैंने अभी इंस्टाग्राम खोला, मैंने सुबह से इंस्टाग्राम नहीं खोला ना, फिर अभी मैंने स्टोरी नहीं, देखी। इंस्टाग्राम पे भी कोई ऐसी खास नहीं है, नहीं, लेकिन आपकी स्टोरी लगी हुई थी ना बर्थडे की, अभी मैंने किस देखी। मैंने शेयर की थी, सादे की मेरे हाँ ख्याल से अभी मैंने स्टोरी। देखी। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए बर्थडे बड़ी कोई सिग्निफिकेंस नहीं क्यों रखती। आमना, क्या वजह क्यों हुई? नहीं रखती? आई डोंट नो यार, मुल्क के और दुनिया के हालात ये तो देखें सच क्या है, है, उसमें हकीकत है। क्या इंसान ने सालगिरह नहीं मनानी तो है। हम आपकी सालगिरह पे कोई ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम कोई मतलब हाँ ठीक है, थैंक हम यू। खुश हो रहे हैं और कि आप दुनिया में आई, और हम कोई ऐसा तो नहीं अमल कर रहे जिससे किसी की दिल सही आजारी हो। बात है, हम सही तो आपको बात, दुआ दे रहे हैं सही और बात। हम हाँ एक नहीं, बस दुआ में मोमेंट ऑफ जॉय एंजॉय कर रहे हैं कि दुआ भाई में आज याद आप रखें। पैदा हुई थी आज के दिन, आज से कुछ साल पहले, हाँ, चंद ही साल पहले। हाँ, तो बस हम खुशियां मना रहे हैं खुशियाँ मना रहे इस हैं। बात की। अल्लाह मियाँ ने मौसम दिया कल, जो कि अच्छा भी था बुरा भी था। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये भी एक डाइकोटमी रहती है कि अच्छी चीज़ को भी हम पूरा एंजॉय नहीं करते, बिकॉज उससे जो तहस नहस हुआ है शहर में, अगेन आप कैसे खुश हो अच्छा सकते हैं। वैसे कल वाला जो मौसम, दिस इज व्हाट नाइट, आज क्या है? 19 थर्सडे है ना? हाँ 19 तो है, थर्सडे आज, वेंसडे नाइट। जी तो ये जो वेंसडे नाइट को जो एकदम मौसम तब्दील हुआ, जी, मुझे लगता है वो अच्छा मौसम नहीं था, वो वाकई में बुरा मौसम था। था बुरा मौसम। अ, एकदम बहुत तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी, जो कराची में उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया है। जी तो वो एक होता है अच्छा मौसम के, वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। जिस रफ्तार से हवाएं चल रही थी, मैंने एटलीस्ट कराची में इस रफ्तार से हवाएं चलता हुआ अपने, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने या देखी हो। ऐसा ही है। तो वो आई वाज एक्चुअली स्टैंडिंग अंडर द रूफ इन शेड। ओके, तो वो हवा का झोंका आया और बारिश से, मैं शेड के नीचे खड़ा हूं, मैं पूरा भीग गया भीग बारिश गई में। या। इतनी तेज आंधी वाली, तूफान वाली। वैसे आप बड़े अक्लमंद हैं, जो आप छत पे खड़े हुए थे रात छत को। पे नहीं था, मैं अपने पोर्च पे खड़ा हुआ था, अच्छा, पोर्च ऊपर पे, मेरे छत था। राइट। तो और वो अच्छा यार खासा था। लोगों की छतें उड़ गई हैं कल। लोगों की छतें उड़ी लोगों हैं। की, इट्स नॉट इवन फनी, लोगों की छतें उड़ गई हैं, और ये नहीं कि हल्की छतें, प्रॉपर छतें उड़ नहीं गई नहीं, हैं। मैंने खुद दरख्त गिरे हमारी कॉलोनी में गिरे हुए थे, फिर मैं शराय फैसल पे जब निकला हूँ बाद में जिम जाने के लिए, पता नहीं क्यों,
उस तो वक्त तक हो चुका था मेरे ख्याल बारिश हो में, जाएगी, लेकिन दरख्त गिरे हुए थे। गिरे हुए तो थे। अब दरख्त अगर गिर जाए उखड़ के, तो इसका मतलब है कि बहुत तेज हवा थी। तेज हवा थी। तो ये तूफानी हवा थी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बचा के रखे मुझसे। बहुत हमारी स्ट्रीट लाइट्स उखड़ गई। जस्ट इमेजिन, नॉट द होल पोल्स बट द लाइट्स उखड़ गई। मेरे बाहर के हेज उखड़ गया। सो 22 people lost their lives. या इट्स ट्रेजिक ना। वही बात है कि आई लव रेन, आई लव रेन टू बी ऑनेस्ट। मेरे लाउंज में बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी नहीं गई, सही था, बारिश हो रही थी। आई वाज एंजॉयिंग, इट वाज नाइस टू सी एंड हियर द रेन। इफ यू आर सिटिंग इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द के प्यारे लोग जो हैं वो महफूज अपने घरों में हैं। तो मगर आप इंजॉय नहीं कर पाते बिकॉज आप कैसे ना सोचें उन लोगों का जो कि पकड़े गए इस झक्कड़ में, या जिनकी छतें उड़ गई, या जिनके घरों में पानी आ गया। तो बस क्योंकि ये वो वाली बारिश थी भी नहीं ना एंजॉय करने वाली। मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्केरी थी। तूफानी, और आपने बाहर शायद नहीं निकली उस वक्त। मैं थोड़ा सा निकली थी और थी, इट वाज स्केरी। इट्स वेरी There स्केरी। was thunder, lightning, and there was a whistle in the. But again, And there was continuous thunder, continuous there was continuous thunder. thunder and lightning, and it was like bum 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 Yeah, bum। ऐसा ही है। बहुत मतलब ऐसा एक ही है। एक मुश्किल, एक मेरे ऐसा ख्याल ही में है। फिनोमिनन, फ्रीक Yeah, इंसिडेंट था। बहुत फ्रीकी था। It was bizarre, bizarre. तो ये है, तो उसमें आप क्या करें? आप सड़क पे गाड़ी जा रही है और दरख्त गिर गया, अगर गाड़ी के ऊपर गिरे हैं, गाड़ियों के ऊपर दरख्त गिरे हैं। मेरी दोस्त की गाड़ी के ऊपर गिरा है ब्रांच, पूरा गाड़ी हो गई। हमारे नेबर्स की सोलर प्लेट उड़ के हमारी छत हाँ, पे आई। और रात को उनका फोन आया कि वो बंदा, मैंने कहा व्हाट, सोलर प्लेट? हाँ, जस्ट फ्रीक में सोलर प्लेट उड़ के, मैंने कहा उड़ के गाड़ी पे भी गिर सकती थी, हाँ, तो मतलब इस किसी तरह के इंसान पे गिर सकती थी। इट कुड इंसिडेंट्स हैव, या इट वाज लाइक क्रेजी। आई एम श्योर। तो इस तूफान के साथ 12 बजे रात का हाँ, तो ये है। ये है। यार देखिए, आपकी मेरी आज बड़ी कोई फ्रीक किस्म यार की आमना कोई हुई है ना यार, यार देखें। व्हाइट और ये जो येलो की कोऑर्डिनेशन है गोल्ड की, ये और तो ये कोई। शर्ट मैंने और पता ये नहीं शर्ट कितनी, आपने कभी नहीं पहनी आज तक, ये शायद एक बहुत दफा पहनी हो एक आध कभी। दफा पहनी हूँ, एक आध बहुत दफा पहनी रेयर है। है मेरे लिए। और तो क्या मुझे ये वजह है मिल भी नहीं ऐसे? रही थी, पता नहीं आज कहाँ से मिली अचानक। बस होनी थी ये कोऑर्डिनेशन, तो ये हो गई। होनी थी आज आपकी सालगिरह की खुशी में। जी। ठीक है। और बहरहाल जी, आज या तो ईद होगी या फिर आज चांद रात होगी रात को। देखें, साइंस ये कहती है कि ईद नहीं होगी, जी। लेकिन अगर कहीं से कोई चांद निकाल ले, नहीं, जैसे चांद अफगानिस्तान ने निकाल लिया चांद, अफगानिस्तान में चांद निकला। पिशावर ने ईद की है आज। आज आज की है। मतलब हाँ, पिशावर में कहीं पे जुमरात को ईद सेलिब्रेट हुई है, पिशावर में हमारे यहाँ। अब वो ये साइंस कह रही है कि जो अल्लाह माफ करे, जो रमजान का चांद था वो जाते जाते जो रह जाता है उसको स्पॉट करके और उस पे उन्होंने ईद मना ली है। आखिरी आखिरी जो होता है ना, वो भी तो नए चांद जैसा होता है, उसको देख के ईद मना ली। वैसे गवर्नमेंट को एक लॉ पास करना चाहिए कि एक मुल्क के सारे सूबे और शहर एक ही दिन। किया हुआ तो है, कितनी बार करे नहीं मतलब तो ये। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा अगर ना। कोई बैठ के, ओ अगर भाई, जैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना। उठाए हैं उन्होंने लोग, एक दो बार उठाए हैं, एक बार लोग उनको नहीं यार, क्यों करें अलग से ईद, क्यों नहीं करें? बनती नहीं है ना, लॉजिकली नहीं। आज तो 28वां रोजा है भाई, 29वां रोजा है, 29th रोजा। 29 रोजा हाँ, आज। 29th रोजे पर तो ईद। 28 रोजे रख के कैसे कर सकते हैं? हाँ, उन्होंने रोजा भी पहले रखा होगा ना। पता नहीं कैसे किया। जो भी किया है, ईद शुड बी, मतलब कैलेंडर शुड बी फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री। सुपार्को ने ये बोला है कि ईद जो है वो बुध को। मुझे एक्सप्लेन करें स्पार्को क्या है? स्पार्को हमारी वो है, पाकिस्तान की साइंस वाली, वो नहीं होती जो हर व्हाट एक डज इट मुल्क में स्टैंड फॉर? एक साइंस, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। आपने कई दफा स्पार्को का नाम लिया, इट साउंड्स रियली कूल बट आई डोंट नो व्हाट इट इज एक्चुअली। फॉरगिव मी फॉर माय डमनेस। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ क्या आप होता है। हर एक मुल्क में एक साइंस बॉडी होती है ना। राइट। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, इट्स पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी, लाइक established नासा। हाँ, established in 1961, ओह, headquartered in Karachi. It okay. conducts research in space science, technology, and satellite applications for socio-economic development, disaster management, and agriculture. It is responsible for Pakistan's satellite launches, including Badr 1, PRESS, PRSS-1, and Pak. So they probably know what they're talking about, Of right? course they know what they're And talking they're about, saying यार। that Eid is on Saturday. बहुत कम चीजों को बंदा कहता है कि मैं ट्रस्ट करूंगा हाँ, हुकूमती, आप लेकिन स्पार्को को- सुपार्को में ट्रस्ट करना Why are you चाहूंगा। saying Suparco? Is it SUP? SUPARCO. So it should be Suparco, right? Suparco, yeah. It's not Sparko. It's not Sparco, Okay. but it's Pakistan Space and Upper. अच्छा,
Space and Upper Atmosphere Research Commission. Why not? I'm just okay, whatever. Just say outer space, but whatever. Okay. 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 ये पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी. ठीक है. So I would trust them as well. They've got a And nice logo. okay. Very अच्छा. nice. अच्छा. ठीक है. तो सुपार्को ने कह दिया है तो बस प्लीज आके देखो. सुपार्को. मगर पेशावर के लोग ऑब्वियसली नहीं सुपार्को को फॉलो करते हैं. सुपार्को यार, मैं अपने साइंसदानों को ट्रस्ट करता हूँ. मैं ट्रस्ट करती हूँ. मैं भी करती हूँ. हमारे साइंसदानों ने रॉकेट छोड़े हुए हैं स्पेस में और की हुई हैं चीजें. हैं? ऑर्बिट में? हाँ. अच्छा. सैटेलाइट पे Okay. है ना यार हमारी चीजें. हैं. होंगी मतलब यार. होंगी यार. होंगी यार, हमारी कोई ना चीजें कोई. हैं. ठीक है. हमारे होंगे. कोई आप में से कोई सुपार्को से एफिलिएटेड है और आप में से कोई करता है काम तो, और कोई प्रोजेक्ट्स का अगर आपको पता है सुपार्को के डिटेल में, तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें. हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो, हमें भी पता चले. एनीवे आई होप कि सब देखने वालों का पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमें लोग देख रहे हैं मुसलमान जिन्होंने रोज़े रखे हैं तो उनको आई होप रमज़ान उनका अच्छा गुजरा हो और उनकी आगे ईद भी अच्छी गुजरे. आई होप जो दुनिया में हालात हैं वो अमन की तरफ जाएं आमीन. और जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं वो जेनोसाइड्स के शिकार हैं या क्या कहना चाहिए, जुल्म का शिकार है. जुल्म के शिकार हैं या एग्जैक्टली उनको थोड़ा रिस्पाइट मिले और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको थोड़ी अकल मिले और ये जो आमीन. जंग का समा है ये ख़त्म हो. आमीन. ये हमारी दुआ है. आज सऊदी अरेबिया में जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो दुबई में और मिडिल ईस्ट में है, वो सब ईद मना रहे होंगे. उन जी. सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. और जो बाकी, या हो सकता है नॉर्थ अमेरिका में कहीं पे या कनाडा में भी आप मना जी रहे हो, अमेरिका में भी है मूसा की आज ईद तो है सबको फ्राइडे बहुत को. बहुत ईद मुबारक. हो सकता है यूरोप में भी कोई मना रहे हो, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक. जो जो आज ईद मना रहा है, आपको सबको बहुत नहीं बहुत नहीं ईद आज या मुबारक. कल या इवन परसों. और अगर आज आप हमारी वीडियो एक दिन बाद देख रहे हैं, तो आपकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं ईद होगी, तो आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक. इट्स एन ईद वीकेंड तो सही है. तो सबको सबको ईद सबको मुबारक. ईद सबको मुबारक. ईद मुबारक. अल्लाह आपको खुश रखे और दुआ में हमें भी याद रखिएगा. It's been a quick Ramzan. Yeah. Everybody's saying that, but it is what it is. It is a quick Ramzan, so I don't know what to think about it What actually. do you mean? क्योंकि यार होता है ना रमजान में, रमजान जब शुरू होता है, the intention is कि यार it's a month of blessings, तो Yeah. आप जितना ज़्यादा समेट सकें, जितना ज़्यादा टाइम गुजार सकें इबादत में, वो जब वो बहुत तेज़ी से गुजर जाता है तो फिर आपको शायद ऐसा लगता है कि आप यू फील अंडर अचीव्ड, कि यार कि पता नहीं जिस हिसाब से सोचा था, एक्सपेक्टेशन थी, उतनी इबादत की नहीं की, उतनी दुआएं की नहीं की. Makes no sense. और वो पता ना अब दिन में घंटे तो 24 ही होते हैं. यू कभी कभी आपको ऐसा नहीं फील होता अंडर अचीव्ड? काम में भी आपको नहीं हाँ फील अक्सर होता? ही अक्सर अक्सर. तो क्यों इसमें आपको लग रहा है कि आप व्हाई इज इट नॉट अंडर. बिगिंस इट? या स्लाइटली अंडर अचीव्ड. ओके आई फील लाइक इट. आई होप दैट ओके ठीक है. may Allah accept our prayers and मैंने acts of worship. बड़ी स्ट्रेस ली अपनी ट्रैवल्स को आपने लेके. आपने स्ट्रेस ली. नहीं मैंने आपको उस दिन बहुत स्क्रीनशॉट थोड़ी भेजा यार, आपने मेरे यार आपने बहुत देर बाद भेजा है. 10 लोग आपसे पहले भेज चुके थे. अच्छा? तो मैं जी नहीं मुझे जब नजर आया मैंने भेजा मैंने यार. 5 मिनट के लिए स्ट्रेस लिया. फिर मैंने कहा यार रमज़ान का महीना है. मैंने अल्लाह से दुआ की. मैंने कहा अल्लाह मियाँ मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं डिसीजन करूँ या मैं सोचूं या मैं स्ट्रेस लूँ. मैंने आपको छोड़ा. अगर मेरी फ्लाइट उस दिन चल पड़ी मैं उस पर चली जाऊंगी ना गई तो नहीं और हुई. अगर नहीं हो चली तो नहीं जाऊंगी. मैं नहीं डिसाइड करूंगी कि चल रही है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाऊं कि आगे करूं या पीछे करूं. अगर फ्लाइट 2 अप्रैल को चल रही होगी दुबई की मैं उस पर बैठ बहुत अच्छी जाऊंगी. बात है. अगर कुछ होना होगा तो वो फ्लाइट नहीं चलेगी. वो यहीं से वो कहेंगे कि एयर स्पेस बंद है. बहुत अच्छी बात. लिहाजा मैं नहीं जाऊंगी. मैंने अल्लाह पे छोड़ा. बहुत अच्छी बात. और जिन लोगों ने जिन प्यारे लोगों ने कहा कि टर्किश एयरलाइन, भाई टर्किश एयरलाइन के टिकट्स का आपको अंदाजा है इस वक्त क्या हो अच्छा? रहे हैं? 10 लाख का इकोनॉमी टिकट हुआ हुआ है इस वक्त खा लो डेढ़ दो जिस टू तरह. पाकिस्तान हाँ, कराची न्यूयॉर्क. तो खा मतलब है कि वो खा तो लो. अफोर्डेबल नहीं है. मैं ये मुझे पता चला है कि इथोपियन एयरलाइंस जाती है यहाँ से इथोपिया. ओके वहाँ पे आपको एक रात का फ्री स्टेट भी देती है, फ्री स्टे भी देती है. वहाँ से न्यूयॉर्क लोग वो वाला रूट भी लेते हैं. एंड इथोपियन ओके. एयरलाइंस प्रीटी गुड. आई वुड लाइक टू सी इथियोपिया एज वेल. न्यू कंट्री हो जाएगी. क्या है, अदीस अदाबा है उनका कैपिटल. नाइस या दैट मस्ट बी एक्सोटिक. I never get it right. Addis Ababa. या Addis Ababa.
आपने It's कभी बचपन में नेम प्लेस एनिमल पे अदीस अबाबा नहीं डाला नहीं एज ए प्लेस फॉर ए? अदीस बाबा में आप को स्टे भी मिलेगा अगर आप जाना चाहें आई तो. लाइक इट। इट लुक्स प्रीटी नाइस. तो यस, ठीक है। बाकी अल्लाह मालिक है यार, क्या हो सकता अब. बाकी अल्लाह मालिक है। बात यही है हसन कि ये हालात अभी सही होते हुए नियर फ्यूचर नहीं लग नहीं रहे। लग नहीं रहे ऐसा ऐसे. नहीं है। ऐसे लग नहीं रहा नहीं, कि हालात ठीक, अल्लाह करे हो जाए. अल्लाह का दुनिया का सुकून और दुनिया की सलामती किसको बुरी लगती है? कुछ लोगों को लगती है बुरी, ज़ाहिर है, जो कर रहे हैं ये सब कुछ. लेकिन बाकी जो आम लोग हैं हम जैसे, हम तो चाहते हैं कि दुनिया में सुकून हो. या ख्वातीन और हज़रात, बहुत सारे नए ड्रामे शुरू होने वाले हैं. थोड़ा सा आपको अपने शेड्यूल के बारे में बताएंगे. ओफो। यासीन ने रिक्वेस्ट की थी यहाँ पे कि आप ईद पे कोई वीडियोस ना करें, तो आमना इसानी साहिबा ने ये फैसला किया. मेरा तो कुछ नहीं है, मुझे कहते हैं आ जाओ, मैं आ जाता हूँ. मुझे कहते हैं हमने नहीं वैसे करना. यासीन ने ये नहीं कहा था कि वीडियोस ना करें, उसने कहा था मुझे ईद का स्केड्यूल बता दें। जिसका मतलब यही है ना कि ईद का शेड्यूल बताएं तो फिर छुट्टी दें. ईद का अगर हम ये कहते हैं कि अच्छा हम ये इस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं यासीन, तो तो यासीन आ क्या जाता कहता? बेचारा, आज भी तो आया खुश तो ना होता ना, खुश तो ना होता. खुश तो हम भी ना होते। तो आमना ने ये फैसला किया कि जुम्मे को हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जो कि चांद रात है यासीन की. यासीन जाएगा बाहर घूमने फिरने, चांद देखेगा. तो ईद पे हम क्योंकि हम चांद रात पे रिकॉर्ड नहीं यहाँ पे करेंगे. मैं देना चाहूंगी एक इंसर्ट के, यासीन ने तस्वीर नहीं दी अपनी। वो तो होगी ना, क्लियर होगी बात कि यासीन ने वो डिलीट कर दी थी तस्वीर राइट। डर के. तो यासीन क्योंकि जुम्मे को चांद रात मनाएगा, तो जुम्मे को हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे. जी, हालांकि चांद रात मनाएगा ना, तो हम दोपहर में कर सकते हैं रिकॉर्डिंग. लेकिन क्योंकि आमना ने, एडिट अगले दिन होता है और अगले दिन दफ्तर बंद सब हो होंगे। सकता था, लेकिन आमना ने कहा हॉट बाइट्स नहीं आएगा सैटरडे को. ठीक है सर, आंखों पे, ईद का दिन है. उसके बाद आमना ने ये फैसला किया कि इतवार को हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन इतवार को ईद का सेकंड डे होगा, यासीन की दावत होगी ससुराल में. सेकंड डे इज रिजर्व फॉर इन लॉज. जी, ससुराल में होती है. ऐसा होता हाँ, जिनके होते हैं वहीं पे. है। ओके, जिनके दूर होते हैं उनके तो, उनको नहीं जाना उनकी पड़ता. छुट्टी। उनकी छुट्टी, उनका कहीं और दावत हो जाती है. तो ईद के सेकंड डे यासीन ने ससुराल जाना है इतवार को, तो वो भी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे. तो मंडे को आपको हॉट रिव्यू नहीं मिलेगा. लेकिन आमना जी ने फाइनली या ये आप फैसला किया. रिप्लेस कर लें यासीन का नाम हसन से, ये सारी चीजें हसन पे अप्लाई होती हैं। मेरे तो इन लॉज है ही नहीं पहले यार. दिन हसन ने क्यों नहीं आपके इन लॉज? कराची का है मेरे इन लॉज भाई, क्या हो गया आपको? आपकी बीवी के इन लॉज है ना? तो वो तो रात को जाना मैंने जहाँ पे भी जाना हो. जी, तो संडे को फिर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे हॉट रिव्यू. लेकिन आमना जी ने बड़े ग्रेशियसली बोला कि ईद के तीसरे दिन मंडे को भाई हम रिकॉर्ड कर लेंगे. तो मंडे को यासीन को आना पड़ेगा, या यासीन ना भी आए, क्योंकि यासीन तो के बगैर भी हो ही जाती हैं चीजें. यासीन रमजान में बीच में इतने दिन नहीं आया. ये 11:50 पे एक चौधरी साहब की कॉल मुझे आई थी। ये सब बातें उन्होंने एक-एक करके कैटेगोरिकली मुझे कहीं कि हम ये नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि हॉट बाइट्स कोई है नहीं, तो हॉट बाइट्स नहीं करते रिकॉर्ड फ्राइडे को। फिर उन्होंने मैंने कहा, आपको कहा था नहीं करेंगे. मैंने कहा था हॉट बाइट्स नहीं करेंगे, तो आपने कहा था हाँ, नहीं करेंगे क्योंकि अगले दिन एडिट भी कौन करेगा, ईद का दिन होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सैटरडे को हम वैसे ही नहीं रिकॉर्ड करते। संडे को इन साहब ने कहा था कि संडे को एक अगले दिन है ईद का, तो नहीं करते। ड्रामे भी पता नहीं आए कि ना आए। गो के फिर उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, मोमा और शरपसंद तो होंगे और ईद के ड्रामे भी खत्म होंगे, मैंने ये कहा। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम फिर दफ्तर तो ट्यूसडे को खुलेंगे, तो हम मंडे को रिकॉर्ड करके ट्यूसडे को लगाएंगे मंडे वाली एपिसोड। ये सब बातें इन्होंने खुद कही, मेरे मत्थे लगा तो दी ये हैं। चले, बहुत लेकिन अच्छी ये बात. बुरी बातें नहीं है, तो इसकी कोई बात आपने नहीं। क्लैरिफाई ये कर दिया कि मैंने अपनी टीम का सोचा. आप अपनी टीम का मैंने ये सोचा। सोचा कि मेरी टीम को छुट्टी मिलनी चाहिए. हमारी तो खैर है, हमने तो आके रिकॉर्ड करना होता है. मैं बड़ी खुश हुई कि 3 दिन हमने कुछ नहीं रिकॉर्ड करना। आई एम वेरी तो हैप्पी। हमारी टीम है, ईद का दिन है, ईद का मौका है. जो मंडे को आप रिव्यू देखते हैं वो आप ट्यूसडे को देख लेंगे, लेकिन हमारी टीम खुश हो जाएगी, यासीन खुश हो जाएगा. यासीन की खुशी मुझे बहुत अजीज है. और किसी को टीम में से इतनी टेंशन नहीं थी, यासीन को टेंशन थी कि भाई कब हम क्या रिकॉर्ड जी, तो अब करेंगे. यासीन को 3 छुट्टियां मिल गई। यासीन को इंशाल्लाह. यासीन तुम खुश हो? यासीन स्माइल दे रहा है, यासीन खुश है. ठीक है। बस यासीन खुश है तो बस सब ठीक है. क्यूट है यार. हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है. पूरा बल्कि मैं शाउट आउट देना चाहूंगा जरूर। यासीन को, अली को, इंशरा को, शाहरुख को, सब ने, वशमा को. रमजान में बहुत मेहनत की है सबने. हाँ, तो अली कौन है? अली अब्दुल्ला नाम नहीं तुम्हारा? चलो यार, थैंक यू, तुमने आज बता दिया. ये है इन साहब की नॉलेज अपनी टीम के बारे में, जिनको भी शुक्रिया. यार आप कह रही हो उसको अली पिछले 1 महीने से. मुझे तो उसने करेक्ट नहीं वो किया। नया है ना हमारे पास. तो ये अभी अब्दुल्ला ने हमें ज्वाइन किया. अब्दुल्ला का व्हाट्सएप पे लिखा था AAL, तुम्हारा लिखा था ना? तो AIM लिखा आता है तुम्हारा. तो AIM मींस व्हाट अब्दुल्ला?
अब्दुल्ला इमरान मीर साहब हमारे ने हमें ज्वाइन किए 1 महीने से, और 1 महीने से हम अब्दुल्ला इमरान मीर साहब को अली कह जा रहे हैं, उन्होंने हमें 1 महीने से करेक्ट नहीं किया। क्यूट है यार, मैंने आपको कहा ना हमारी टीम क्यूट है। हम अब्दुल्ला को 1 महीने से अली कह रहे हैं, वो कह रहा है मुझे 1 महीने से रियलाइज नहीं हुआ आप मुझे अली कह रहे हैं। आज पहली दफा ने कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। लेकिन एक बात बताएं, आपका नाम कोई जब गलत लेता है आप, मैं तो फौरन करेक्ट करता हूँ, मैं आई एम नॉट हसन, वो सुन ही नहीं रहा होगा ना। मतलब है वो आपकी ये भी है, अब्दुल्ला 1 महीने से कानों में जो हेडफोन लगा के बैठा हुआ है वो सुन नहीं रहा हमारी बात। मतलब अब्दुल्ला को आपकी बात सुन ही नहीं रहा हो कि आप क्या कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन अब्दुल्ला इमरान मीर साहब का शुक्रिया, यासीन साहब का शुक्रिया, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। रमज़ान में और टाइमिंग्स होते हैं हमारे, और अफ्तारी से हम कुछ देर पहले तक शूट कर रहे होते हैं, तो इन्होंने शूट भी किया, फिर डेटा भी ट्रांसफ़र किया, फिर अफ्तारियों पे घर भी पहुंचे रश करके जी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी टीम की। ऐसा ही है। अब मेरे ख्याल में घर चले यार, रिव्यू जो मेन मकसद है हमारा, जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे पास क्या है? हमारे पास है जी 2 किस्तें, तुम लड़के भी ना और देख जरा प्यार से की। हमारे पास 2 अदद किस्तें माइंड ब्लोइंग किस्म की हैं, गुलाम बादशाह सदरी की। खाली 3 ड्रामे? खाली 3 ड्रामे। कफील क्योंकि नहीं आया और इसलिए हमारे पास जनरली कफील होता था। नीली कोठी क्योंकि ख़त्म हो गया है और उसकी जगह अभी ड्रामा शुरू नहीं हुआ, वो 23 मार्च से शुरू हो रहा है, सिर्फ शबाना। तो अगले हफ्ते आपको नए ड्रामा के रिव्यूज मिलेंगे। अच्छा, मुझे पता लगा था लीडर शुरू होगा इसकी जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो सिर्फ शबाना शुरू हो रहा है। तो लीडर कहाँ पे कब शुरू होगा? जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि लीडर शायद वीकेंड पे ड्रामा आएगा, आई थिंक। लेट्स सी। क्योंकि एक झूठी लव स्टोरी अभी तक चल रहा था, वो खत्म होगा, उसकी जगह शायद एक झूठी कहानी। एक झूठी कहानी जी। ठीक है, तो ख़वातीनो ज़रा कहीं जाएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन। आमना, तुम लड़के बिना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तुम लड़के बिना बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं आपको सीरियसली सही बात बताऊँ, मुझे उसमें आई एक्चुअली सिट डाउन एंड एंजॉय इट। वो ये कि डिफरेंट टाइप ऑफ एज ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, उन पे एक रिफ्लेक्शन है। वो रिफ्लेक्शन देख के आप सोचते हैं कि ओके ऐसे लोग भी हैं, डू यू नो दिस काइंड ऑफ पीपल। इट गेट्स यू थिंकिंग। इट्स रिटन वेल, इट्स डायरेक्टेड वेल, परफॉर्म्ड वेल एज वेल। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो शुरू में आपको अच्छे लगते हैं, तो फिर उसके बाद वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं, तो आप उनसे बोर होना शुरू होते हैं। तुम लड़के भी ना इस हवाले से बड़ा रिफ्रेशिंग है कि शुरू हुआ तो हमने कहा ठीक है, बीच में हमें उससे प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन now what 28-29 episode, it has actually become more engaging. Absolutely. It is very rare for a drama to achieve that kind of engagement with the viewer, because over a period of time वो कम ही होती है engagement, बढ़ती बहुत ही रेयर है कि किसी ड्रामे में बढ़े। इसकी एक वजह मुझे ऐसा लगता है आमना, कि जो आपने भी बात की कि वो जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि आप सब कैरेक्टर्स में आपका एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। बड़े इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरी लाइंस हैं सब। और हम बहुत रोने रोते में और हम ना कि जब एक ड्रामे में इतने सारे किरदार हो, तो अव्वल इतने सारे किरदारों की जरूरत नहीं होती, इतने सारे ट्रैक्स की जरूरत नहीं होती, और अगर जरूरत हो उन ट्रैक्स की और किरदारों की, तो वो इतने एंटरटेनिंग होने चाहिए या उनमें कोई इतना मीट होना चाहिए कि मैं एज अ व्यूअर लुक फॉरवर्ड करूं यार कि उसकी कहानी उसकी कहानी उसकी कहानी। तो ये अचीव किया तुम लड़के भी ना में। देखिए जो सिचुएशनल स्टोरी लाइंस है ना, सिचुएशनल स्टोरी लाइंस सब कैरेक्टर से जुड़ी हुई, वो सब बड़ी एंगेजिंग है। वो फॉर एग्जांपल अरूसा का जो अब यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, उस पर जितनी कॉन्वर्सेशन हो रही थी रिव्यूज की, डायरेक्टर्स की, ये वो कंप्लीटली आई मीन वी रिलेटेड टू दैट, राइट? आई वाज लाइक ओके दिस इज द पंच, यू नो, दे आर पोकिंग रिव्यूअर्स इन द आई। आई लव्ड इट। और मैं डायरेक्टर्स पे भी उन्होंने शेड थ्रो कर दिया। मैं फसी को इस बात का क्रेडिट देना चाहूंगा। फसी देखते हैं सारे रिव्यूज, और तो उन्होंने बड़े शार्पली उसको ऑब्जर्व करके उसको इनकॉर्पोरेट किया है। एक्सेंट्स का मजाक के क्या क्या स्नेक को स्नैक बोल दिया, स्नैक्स को स्नेक कह दिया। हाँ जी, स्नेक। विग लगा दी ऐसी, मेकअप इतना कर दिया। बड़ी अच्छी लगती है। पता है जब वो सुबह सवेरे भी सोकर उठती है ना, उनका मेकअप 19 से 20 नहीं। ये सारी कॉन्वर्सेशंस आप लोग देखते हैं,
रिव्यूअर्स को बात करते हैं, जो बिल्कुल। जो ड्रामे के ऊपर बात करते हैं, बिल्कुल तो वो ऑब्जर्वेशन जो फसी की है वो गलत नहीं है। नहीं वो बिल्कुल सही है। उन्होंने थोड़ा सा पंच लाइन अपने ऊपर भी लिया। जब वो जो डायरेक्टर कह रहा होता है कि यार ये जो रिव्यू कर रहे हैं ये बड़ा ये कर रहे हैं, तो फिर वो कहता है अच्छा वो जो बजट है ना उसमें से निकाल के तो फिर वो क्या पकौड़े और वो भी निकालो हाँ। डाल देना इधर, वो भी हेरा फेरी कर रहे हैं, और वहाँ ये भी भी गड़बड़ियाँ हो कि रही हैं। रिव्यूअर्स को डायरेक्टर्स के नाम नहीं पता होते। रिव्यू किया है। सॉरी, असल में ना मेरा ज्यादा फोकस जो है वो एक्टर्स पर होता है, तो डायरेक्टर्स के नाम याद नहीं रहते। हाँ नहीं पता। कुछ 3 के नाम मैंने बताए। तो ये रियल चीजें हैं। या ये रियल चीज़ है, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कोई मेरे ख्याल में शायद कोई हो ना कि यार कि किसी को बुरा लगेगा, बुरा हाँ। लगने की बात नहीं है। जो नहीं। अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है मेरे ख्याल में सबको अप्रिशिएट करना आप कांटे नहीं चुभे आपके चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं मुझे बिल्कुल नहीं चुभे। नहीं मुझे ऑन द चुभे। कॉन्ट्री बहुत अच्छा मुझे लगा। बहुत अच्छा लगा। क्योंकि I really enjoyed it. देखें ये आपको ये जो कल्चर बन गया है ड्रामों हाँ। के ऊपर तबसरा करने का, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे ये होता तो है। सो अगर आप उसको एक्नॉलेज करेंगे और ऑनेस्टली एक्नॉलेज करेंगे तो मेरे ख्याल में वो अच्छी I बात है। think it was very tongue in cheek and it was completely relatable from our end as well. अच्छा फिर बद्रिका चेक लेके आती है और मैंने कहा अच्छा यार ये बड़ा रियल है कि परसेंटेज किसकी, ये भी सबसे अनोइंग कैरेक्टर इसमें आमिर था उसकी हरकतों की वजह से टोटली। मैं दिल चाहता कोई आमिर को कहे शट शट अप एंड सिट एक साइड बैठो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन 10 लाख का चेक मिलता है और बद्रिका ने कितनी परसेंटेज की थी डिसाइड, 60-40 या 75? 50-50 पहले कुछ किया था। 50-50. So they're making a lot of money. They're making a lot of money, yeah, in just 2 episodes. So I was really happy for them. 10-15 हज़ार $15,000 बना लिए उन्होंने। 10-15 नहीं वो 2 एपिसोड नहीं, उन्होंने दिखाया कि बाद में उनके बाद में एपिसोड हाँ होते रहे। ऑब्वियसली महीना पूरा हो गया होगा तो तो मेरे हिसाब से उन्होंने कोई बनाए होंगे 10-15 हज़ार $10-15,000। $10-15,000 अच्छी उनकी कमाई होगी माशाल्लाह से। और ऑब्वियसली वो फिर थुक लगा देते हैं बेचारे सल्लू को। उसको 50,000 पे कह रहा है कि इतने ओह माय पैसे गॉड, मिले। बोंगा ही है ना बिल्कुल। लेकिन लेकिन उसके लिए सल्लू इज व्हाट 1920, हाँ तो उसको 50,000 रुपए बहुत है उसके लिए। नहीं, लेकिन उसको ये पता चले कि हाँ कमाए हाँ, कितने हैं। लेकिन वही हाँ। ना, तो वही तरीका है आमिर का हाँ, वो तरीका इतना खुश बात होता है, इतना एक्साइटेड होता है वो 50 लेके, लेकिन लोग लड़कियां सेल्फियां ले रही हैं उसके साथ, ये वो हर चीज वो हाँ, खुश है। स्टार बहुत लाइफ। अच्छा ट्रैक था, बहुत अच्छा ट्रैक था। सिमिलरली जो इम्तियाज का और नादिश 2 का ट्रैक था वो भी बहुत एंगेजिंग था, बहुत वेल परफॉर्म बाय बोथ यासिर एंड अनुशे। एंड वो जो पूरा कहती है कि मैं बेवा हूँ और मैं ये हूँ वो वो कहता भी है, झूठ बोलो हाँ तो। वो झूठ कहता है, तुमसे दिल उठ गया है, जब तुम लड़की सी थी तब तुम्हें इंटरेस्ट था, अब तुम औरत सी लग रही हो, तो यू नो ही जस्ट लीव्स। मेरा तो दिल पूछ गया तुम्हारे बेवा होने का सुन के। आई वाज लाइक ओके। क्योंकि वो जो मुनिया है वो बेटी है और हाँ, और वो बाद में तो कहती है कि मैं तो झूठ बोल रही थी क्योंकि मुझे पता था कि ही वुडंट बी इंटरेस्टेड इन मी। लेकिन बेवा होने का ही क्यों कहा? क्योंकि मुझे पता था ना भाग जाएगा। तो उसने बेसिकली नाजिश को कि उसने कहा कि घर तोड़ने वाली को तुमने जोड़ दिया, वो बड़ा अच्छा डायलॉग था। या घर तोड़ने वाली औरत का दिल जोड़ दिया तुमने। ये सब अच्छा था। तो वो भी बहुत ट्रैक बहुत अच्छा था। और इवन जो नाजिश 1 की रिलेशनशिप दोनों बच्चों के साथ इमर्ज हुई है कि यू नो ठीक है, बेटी ने भी पिछली एपिसोड्स में कहा कि नहीं, इट वाजंट ऑल वेल इंटेंडेड। आप जब मुझे कपड़े जो फिट नहीं आते थे आप पहन के जो आपके चेहरे पे खुशी होती थी, दैट वाजंट ऑल इन गुड फेथ। और मैं शीबा को थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। आई लाइक दैट कैरेक्टर। हाँ, तो शीबा को थोड़ा कम अब देख अभी रहे हैं। कम देख रहे हैं आप। और इवन नाजिश 1 का जो अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप है कि वो आ तो गया है, तो मेरे हिसाब से जेन ज़ी को एक्चुअली बहुत हल्का दिखाया गया है। लेकिन यार 18-19 साल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। हल्का मतलब है कि दे आर नॉट वेरी, कोई उनकी एथिक्स एंड मॉरल्स कोई इतने तो कहाँ स्ट्रांग होते नहीं हैं? है। 18-19 साल के बच्चे ऐसे होते हाँ, हैं। ऐसे ही होते हैं। बद्रिका को उन्होंने दिखाया है कि बद्रिका प्रोग्रेसिव लड़की या है, पढ़ा वो मेहनत करती है और एंटरप्रेन्योरियल है, एंटरप्राइजिंग है। उसने शो भी कर दिया, टेबल भी बेच दी, तो अच्छी बात है। बाप का भी ख्याल कर रही है, बाप बाप का की भी शेव भी ख्याल कर बना रही रही है। या वो अच्छा सीन था। बाप का ट्रैक मुझे थोड़ा सा लगता है कि उसकी क्या इतनी कोई खास। मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर एक्सटेंड हो गया, इतनी ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ऐसा लगता है कि जो हीरो का ट्रैक था, जो हमारा ज़ोयान है, उसके ट्रैक की एक्चुअली कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं निकली इतनी एपिसोड्स में। यू रियलाइज दैट उस एक कैरेक्टर का कोई डिफाइनिंग रोल नहीं है, ही इज जस्ट देयर। सबके मुझे लगता है वो कि एक तरह से बद्रिका के लिए एंकर है। नहीं है ना कि, लेकिन वो एंकर बद्रिका के लिए, बद्रिका की एंकर बद्रिका खुद है। बद्रिका जो अपने घर में मसले सॉल्व कर रही है, या अपनी माँ के साथ कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी होती है उसकी। यंग है, पूरी जिंदगी पड़ी है आपकी, अबू के पास मैं हूं ना।
थोड़ी वियर्ड भी थी वैसे कि आप you're still young, आप निकलें, live your life. मैं हूँ अब बाबा के लिए, and I was like, it should, but the mother doesn't say कि मैं इस उम्र में क्या करूँगी. She says something that was a weird scene actually. मैंने कहा इसे माँ को कहना चाहिए कि बेटा तुम जवान हो, तुम जाओ अपनी जिंदगी रहो. He is my husband, he is my responsibility. On the other hand, बच्ची कह रही है कि he is my father, I'll take तो responsibility. इस तरह की चीजें होती हैं तुम हाँ, लड़के exactly. बिना तो में। वो मुझे जरा सा odd लगा. But no, Badrika is self-sufficient. आई एम जस्ट ग्लैड कि शुरू में क्या बीच में अभी बहुत ज्यादा फोकस शिफ्ट हो गया था वो डेटिंग की तरफ, और Yeah, yeah. डेटिंग आई एम ग्लैड कि उससे निकल आए हैं और बात आगे बढ़ गई, Exactly. क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, ये मेजर है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। Yeah. But it's like relationships ना, हर एक की. Gen Z's की भी आपस में relationships, फिर next generation की भी आपस में तो अच्छा है. I'm really enjoying it. It's good. ऑल्सो आपने जैसे जिक्र किया, वेरी गुड परफॉर्मेंसेस बाय ऑल द एक्टर्स, Yeah. ये भी बहुत मैटर करता है। आप एक्टर्स कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं। तो कास्टिंग, गुड कास्टिंग होना, और फिर वो भी कैरेक्टर्स को ज्यादा एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाता है ना। सो अच्छी कास्टिंग हुई है, उन सब एक्टर्स ने फिर काम बहुत अच्छा किया है। I really like Ali Dayat, जैसे हमने कई दफा कहा, is a very promising newcomer. I feel that he needs to work on his diction a little bit. All these kids need to work on On their the diction, not just the खे and the K. Also, he talks too fast. और मुझे लगता है उनकी बात करने में emotional variation कम नजर आती है. So, my advice to a newcomer would be work on your articulation and dialogue delivery जो है ना, उस पे थोड़ा सा. सबको जरूरत है, इस पे भी सबको। Anna is very good. Anna is very good. I feel that Anna को इतना experience हो गया है कि on screen बड़ा संभला हुआ, बड़ी moderate और अच्छी balanced performance होती है. And you know, character की भी जो ups and downs या वो होती हैं, she handles them very well. The emotional ups and downs of a character she handles very well. Like the shaving वाला scene. You know, एकदम होती कि आपको तो मैं याद थी, आपको मैं भी नहीं बद्रिका, याद मुझे था. लगता था कि वो एक नाम आपको नहीं आपको नहीं भूलेगा. तो कहती मेरी अम्मी थी, आप लेकिन कौन है? तो वो सिर्फ एक मैं ही तो थी जो आपको याद थी। उसने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया. या जब वो अपसेट होती है, या जब वो गुस्से में होती है, जैसे वो अनॉय हो रही है कि मेरा आइडिया था, यूट्यूब चैनल पे मुझे कोई क्रेडिट नहीं दे रहा. तो मुझे भी तो थोड़ा क्रेडिट दो, मैंने तुम्हें बताई थी वो लाइंस। तो आखिर वो भी 18 साल की बच्ची है. ये बड़े रियल इमोशंस हैं. तो एना इज वेरी गुड. ऑफ कोर्स द ओल्डर जनरेशन इज ऑल लाइक स्टेलर. वो तो सारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उन्होंने अच्छे रोल्स किए हैं. यंगर भी, या गुड जॉब एवरीवन। मूविंग ऑन टू देख जरा प्यार। देख जरा प्यार से. I am sorry, but by the 27th-28th episode, I am finding वीनिंग इंटरेस्ट, it. इंटरेस्ट इज वीनिंग, Not weaning, it has now established. और उल्टा हुआ मेरे साथ. इंटरेस्ट आ गया। हाँ, it's like ठीक है यार, देख रहे हैं, क्यूट तो है ही ना. तो वो तो ये तो हम कब से कह हम रहे कब से कह रहे हैं क्यूट है. नहीं, मुझे genuinely कई moments enjoyable भी लगे. लेकिन जब अली जो जोयान है, जब जोयान नहीं है, जी है, जावियार नहीं क्या, जुबैर, जुरेद. जुरेज। बहुत मुश्किल नाम है यार, बहुत मुश्किल नाम है. I don't want to call him Z. I have a friend called Z. अली कह ले। Ali. तो if you have a friend called Z, what? A girl. So तो मुझे लड़कियों जैसा लगता है जी कहना. Anyway, of course makes no sense. But अली जो है, वो जब अली उसके साथ जब करता ना टकरार, तू मैं जो होती है, मुझे क्यूट लगती है. फॉर एग्जाम्पल जब तो लेने cute जाता है। है तो एकदम वो दरवाजा खोलने बंद करता है, उसको अंदर बंद करने लगता है. वो टग ऑफ वॉर क्यूट थी. या जिस तरह वो गाड़ी नहीं होती, वो चली जाती है वर्षी, तो वो कहता है तुम चली जाओ इन ड्राइव, लेकिन वो निकल जाता है. इवन जब उसको दफ्तर लेने जाता है तो छोड़ जाता है उसको. वो क्यूट थे मोमेंट्स. या जब वो अपनी टांग ऊपर करके कहता तुम नहीं जाओगी, क्यूट था. these moments were cute. क्यूट मोमेंट्स यार। हाँ. हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने कहा कि आपने बहुत जल्दी जंप द गन किया. एपिसोड 27 में आपके सब शकूक के जवाब मिल गए. नहीं मिले. क्या मिले? कि दफ्तर वाकई अपर स्टोरी पे था, ग्राउंड लेवल पे नहीं था. तो जब वो दरवाजे से बाहर आते हैं तो फिर वो गाड़ी सामने क्यों खड़ी होती है? वो रिसेप्शन से बाहर आते हैं. हाँ, रिसेप्शन से बाहर आते हैं. कौन सी रिसेप्शन से बाहर आते हैं? जहाँ पे जब जाके- एंड आप वो सीन देखें दोबारा, जब जी पहुंच जाता है वहां पे और वो दरवाजा निकलते हैं अंदर से, जब वो ब्राउन दरवाजे से निकलते हैं तो कौन सी सीढ़ियां या लिफ्ट से नीचे आए हैं? फेरी टेल में सीढ़ियां होती थी, लिफ्ट होती थी, आपको नजर आता था. जो आहद वाला ड्रामा था, दाना नीर वाला, मीम से मोहब्बत. मीम से मोहब्बत, उसमें आपको लिफ्ट नजर आती थी, आते जाते आपको पता चलता था.
इसमें वो दरवाजा खोल के आए हैं, रिसेप्शन से चल के आए हैं, गाड़ी खड़ी हुई मगर थी। यहाँ पे वो कहती है यार आपका कहते mic हैं बहुत विजुअल नीचे- और उसका यही तो आपका सवाल है ना। आपका माइक बहुत नीचे है बाय द वे। ये आवाज सही अब आ रही नोटिस है? किया आपने? हाँ, मेरी आवाज है, पहुंच जाएगी सही है। इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हाँ लेकिन वो कहती है कहती है, हाँ लेकिन अच्छा कहती है तो दूसरा उसने कहा उस वाले फ्लोर से किसी की वो आवाजें दफ्तर आ रही ऊपर हैं, की मंजिल पे था। हाँ आवाजें आ रही हैं। हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आई हैं। तो अब नॉक तो वो कर नहीं रही थी, वो तो बैठी हुई थी वहां पे टॉर्च पकड़ के। शुरू तो में उसने किया था ना। अच्छा ठीक है यार, Anyway. आप अगर उसमें करना चाहें जस्टिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन इट वाज अ पोरली एग्जीक्यूटेड सीक्वेंस, आई वुड स्टिल से। Yeah. नोटिस उसमें उसने ये बोला वशी ने कि तुम लैंडलाइन मिला लेती, उसने कहा वो सब लॉक करके चला गया था। तो लैंडलाइन को कैसे लॉक करके चला गया था, वो कहाँ लॉक करके चला गया था? इलेक्ट्रॉनिक नहीं उसने, हाँ उसने कहा कि लैंडलाइन कर दी, उसने कहा कि वो पावर ऑफ करके चला गया था। हाँ तुम्हारा जीनियस बॉस जो है ना वो पूरा दफ्तर बंद करके गया हुआ था, हत्ता कि मेन स्विच भी सिर्फ कॉरिडोर ओपन था। लैंडलाइन से पावर ऑफ करने से लैंडलाइन कैसे बंद ये भी आप इलेक्ट्रॉनिक फोन्स होंगे ना कॉर्डलेस वाले। ये सीधे सारी उम्र सारी एनीवे तो आपको पुराने जमाने के आपको सब सवालों के जवाब मिल गए। पता नहीं। लैंडलाइन भी थी, आपने कहा लैंडलाइन नहीं थी, लैंडलाइन भी थी। नहीं इट वाज अ पोरली, आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। So do I actually. हाँ. But it was fun, हाँ, once you throw logic out of the window. which we did 28 days ago. Other than that, I really have nothing to say. काशान का थोड़ा सा आपने देखा कि उसने अपना कंसर्न रेज किया, बनता भी है, उसने कहा Yeah. कि जी दादा को हमेशा से इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और हमेशा जी को हर किसी ने सपोर्ट किया और मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जी रहा और उसी की खुशी का ख्याल था आपको। तो ये है। और क्या हुआ? थोड़ी प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो गई। वो तो अच्छा ये देखें आप, मेरे शुक्रिया आपने मुझे याद कराया। आज तक तारीख गवाह है, जब जब प्रोडक्ट प्लेसमेंट हुई है किसी भी ड्रामे में, हमने बड़ा स्ट्रांग उस पर स्टांस लिया है। यहाँ पे हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं तो भूल ही गया था प्रोडक्ट प्लेसमेंट हुई है, बिकॉज वो कनेक्शन नहीं है इस ड्रामे के साथ अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि प्रोडक्ट प्लेसमेंट आपको बुरी इसलिए लगती है कि यार आप कंटेंट देख रहे हैं, एकदम देखते 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 बीच में आपको ऐसे लगता है कि इन योर फेस मार्केटिंग शुरू हो गई है, तो आपको बुरा लगता था। यहाँ पे बुरा ही नहीं लग रहा। और मुझे लगता है कि बेचारी सुशी का कैरेक्टर डाला ही इसलिए कि बेचारी कि उसे वो कभी product मशीन पे- चला रही हो, कभी वो मशीन चला रही, बर्तन धो कभी रही वो हो। बर्तन धो रही है, कभी वो फूड नहीं कोई और फूड ऑर्डर भी कर रहा है हाँ कोई। फूड ऑर्डर का भी हुआ है एक दो बार। तो मतलब है कि तो खैर मुझे उससे कोई खास इतना इम्पैक्ट महसूस नहीं हुआ, बिकॉज मैं उस लेवल पे ड्रामे के साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहा कि वो मेरा एक्सपीरियंस खराब हो। इट्स अ क्यूट वॉच, ठीक है, जबरदस्ती का देख दोनों जा रहा है। दादा दादी ने अब उनके लिए रिस्पेक्टिव स्पाउसेस ढूंढ लिए रिश्ते, और कहा कि मैं तो नाम बदल दूंगी कि अगर मैं तुम्हारा इस महीने रिश्ता नहीं कराऊंगी। यू आर नॉट इंटरेस्टेड आई थिंक। नो इट्स वेरी क्यूट। लेट्स मूव ऑन देन बिकॉज़ देयर इज लाइक गुलाम बादशाह सुंदरी इज लाइक सो एक्साइटिंग। गुलाम बादशाह सुंदरी, ओए होए होए होए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा अहले पाकिस्तान को, जी अहले दुनिया को, बल्कि जी दुनिया को। हमें चांद नजर आ गया। ईदी मिली हम्म, और ईदी भी ऐसी वैसी ना मिली। गुलाम बादशाह सुंदरी की तो उस पे हमें ईदी कैसे? मिली, ख्वातीनो हज़रात, पूरी दुनिया को गुलाम बादशाह सुंदरी ने ईद के पुरमसरत मौके पे एक ऐसा तोहफा दिया जी कि जिसका इंतजार हम क्या इतने हफ्तों से कर रहे क्या थे। मेरे ख्याल में जब से रमज़ान शुरू हुआ है, तो जाहिर है जब रमज़ान शुरू होता है तो लोगों की एक एंटिसिपेशन ईद की तरफ भी बिल्ड होना शुरू होती है कि ईद भी आएगी, रमज़ान की बरकतें समेटने के बाद क्या? एज अ प्राइज हमें मिलता है ईद। हसन क्या तो जी इसी तरह पिछले कई हफ्तों से हमें इंतजार था कि ये कब होगा, क्या और वो फाइनली हुआ। गुलाम ने कपड़े मोहब्बत। चेंज कर लिए। यार सुंदरी ने भी कर लिया आखिर तक। गुलाम ने बिल आखिर वो ब्राउन यार जैकेट गुलाम ईद की ईद नहाता है ना तो ईद होगी। और वाइट टी शर्ट उतार फेंकी और और काला काले जोड़ा उसने पहना। और तेरी इस फरमाइश थे। देखे इतने हफ्ते हाँ। गुलाम ने एक आउटफिट भी ना चेंज की, इस हफ्ते गुलाम ने एक ही दिन में 2 आउटफिट्स आपको चेंज नहीं कर। खाली ब्लैक ही नहीं था, पहले उसने ब्लैक टी ऑल शर्ट और ब्लैक वो पहना हुआ था, उसके बाद उसने शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनी। तो गुलाम 2 बार उसने कहा यार चांद रात और फिर ईद की नमाज। ये बात
ये बात आप इंतजार करते रहे, आपने कहा यार ब्राउन जैकेट ब्राउन जैकेट ब्राउन जैकेट 4 5 6 हफ्ते व्हाइट हो गए। टी शर्ट ब्राउन जैकेट, व्हाइट टी शर्ट ब्राउन जैकेट। ये जाके देखना वैसे कौन सी एपिसोड थी, एक सेकंड सर्च करो पीछे जाओ। 19 नहीं नहीं के अब ये कौन सी एपिसोड थी? 1920th। 1920 थी। देखना 13th 14th एपिसोड में क्विकली स्किम करके देखो उसने पहना 13th एपिसोड में देखो कि उसने ब्राउन जैकेट पहनी है नहीं। दैट्स अ लॉन्ग टाइम यार या फॉर हिम टू बी वेयरिंग द सेम क्लोथ्स। या क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले? जब भी ये उसको आपको व्हाइट टी शर्ट और ब्राउन जैकेट में वो पड़ती है जब यार, पहले उसमें पड़ी फिर काली टी शर्ट काली टी शर्ट में पड़ती दोनों है। में पड़ी। दोनों जब लंबी वाली पहले थी ब्राउन वाली में। हिम्मत है यार। खैर सुंदरी ने कौन से कपड़े बदले हैं? सेम सेम Same, same. सेम टू सेम। Yeah. देखे वो जो मोमेंट था ना कि गुलाम आता है गाड़ी से निकल के, Consistency है यार। मैं सुंदरी को शाउट आउट देना चाहूंगा। जब वो बैटमैन की तरह खड़ी होती है सड़क पे। सुंदरी खड़ी होती है और सुंदरी ने जो एक्सप्रेशन दिया है, मुझे उस एक्सप्रेशन से पता लग गया चमाट पड़ने लगा इस गुलाम को। पता चला, आपने देख लिया था या नहीं? ये पता लग गया था कि यार ये गुड एक्शन मूव बाय सुंदरी। Yeah. आपको पता लग गया था देख के यार ये चमाट। हाँ भाई मिला 13 नंबर एपिसोड में, 13 में ब्राउन पहनी है, 12 में जाके देखना यार 12 में भी पहनी हुई है, 12 में भी ब्राउन पहनी है, व्हाइट टी शर्ट ब्राउन जैकेट। यही वाली 11 में जाना 10 हफ्ते यार। आर यू किडिंग मी? तारीख गवाह है सर, जब जब एक नौजवान को प्यार हुआ है, एक नहीं एक खूबसूरत खातून से थप्पड़ पड़ा हो, चमाट पड़ी। 11 में भी पहनी है, 10 में देखो। तब तब मोहब्बत की किरणें जो हैं वो उजागर हुई हैं, पनप पड़ी है, पनप पड़ी हैं। पनपी है, इन्हीं खातून से बादशाह को थप्पड़ पड़ा होता चमाट है, पड़ा मोहब्बत हुई कि नहीं हुई? हुई हुई। इन्हीं खातून से गुलाम को थप्पड़ पड़ा, मोहब्बत हुई कि ना हुई? हुई। हुई। तो जो थप्पड़ है ना उसमें यार ये बड़ी देखिए बड़ी ताकत है। देखें मैं आपको एक बात, हाँ एक बहुत ही अजीम तरीन हाँ हाँ। ड्रामे ने ये तो एस्टैब्लिश हमें पहले से करके दे दिया। कौन सा? मेरी जिंदगी है तू। ऑफ कोर्स आयरा ने चमाट मारा कामयार को, कामयार को मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई। आपने बड़ा शोर मचाया, आपने कहा यार ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है। 10 में भी पहनी हुई है, 9 में भी है, 8 में देखो। यार नहीं करें यार। नहीं मैं देखना चाहता हूँ यार, 9 में है जैकेट, अल्लाह की कसम खाओ, नहीं तो बीच में ब्राउन जैकेट व्हाइट टी शर्ट। 8 में देखो जाके, यहाँ आज हम मिस्ट्री डिकोड करेंगे। हाँ ठीक है क्या? तो हाँ चमाट पड़ा और चमाट पड़ा तो मोहब्बत हो गई यार। लेकिन परफॉर्मेंसेस पे मैं सर आपकी परफॉर्मेंसेस मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगी यार। मैं चमाट पड़ा किसको किसको? सुंदरी को, नहीं नहीं चमाट बादशाह, किसको? गुलाम को। गुलाम को। और पहले पड़ा बादशाह को। बादशाह को। यार मुझे लगता है लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी थी, मोहब्बत मुझे हो गई किससे? सबसे। सुंदरी से या गुलाम से? सुंदरी से भी, गुलाम से भी, बादशाह से भी। क्यों? परफॉर्मेंसेस यार 7 से स्टार्ट हुआ था। 7th में पहली बार ब्राउन जैकेट और व्हाइट टी शर्ट पहनी थी। और ये कौन सी एपिसोड थी? 20th में बदला है कपड़े। है? तेरा एपिसोड। कैन यू बिलीव इट? एक कैरेक्टर को हम देख रहे हैं 7th एपिसोड से 20th में बदला, 19th में बदला, 20th में 20th बदला। से बदला है। नहीं 19th में बदल दिया नहीं था। नहीं 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 19th में बदला, 20th 20th में। एपिसोड पहली लाइन ऑफ नोट्स, गुलाम फाइनली चेंजेस क्लोथ। 20th एपिसोड 7 से 17 13 18 हसन 13 एपिसोड्स, 13वें एपिसोड। that will be 6 weeks, Enough weeks. 6 weeks. Enough weeks. So since before Ramzan he's been in the brown jacket white t-shirt. बजट नहीं था। No, but if you think it's in all seriousness though, आपने ये जो हमें 13 किस्तें हमने देखी हैं, 13 किस्तों में रियलिस्टिकली कितना वक्त गुजरा दिखाया आपने। अगर क्योंकि अदरवाइज इट इज पाथ ब्रेकिंग टीवी, क्योंकि if they spent 13 episodes over a period span of what, 2 days, 3 days, how many days do we think? देखें जी 3-4 दिन वो भी बहुत है। तो अगर आपने 13 एपिसोड्स 2-3 दिन के अंदर अंदर निकाला तो आप और कितना कंटेंट आपने दिया और हम बोर नहीं हुए, तो ये जेन्युइनली शाउट बोर यू फूल। तो ये शाउट आउट जाती है ना फिर। शाउट आउट जाती है यार। एक्चुअली 2 दिन होंगे।
सुंदरी के बाप के नहीं, वो ये उसने कपड़े पहने थे जब वो कैंप पे गया, मेरे ख्याल में मेडिकल कैंप पे जब वो जाता है, मेडिकल कैंप पे सुंदरी के बाप का उससे टक्कर होना, बाप का बीमार हो जाना, बाप का ये दोबारा इसका हॉस्पिटल आना, बाप का लेके जाना, फिर ये हॉस्पिटल लेके जाना, फिर हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना, बाप का मर ये तो एक जाना ही दिन था सारा, है। ये सब एक ही दिन में हुआ है। नहीं हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मेडिकल कैंप पे वो गया है पहन के, वहां से निकला है, टक्कर हुई है, टक्कर होके ये हॉस्पिटल लेके गया है, ऑपरेशन हुआ है और एक ही दिन में वो मर गया फिर। और फिर ये सुंदरी को लेके आया है अपने गांव, ये रात का सफर था एक दिन, उसके बाद ये लेके आया है, सुबह सुबह ये पहुंचे हैं बॉडी लेके, और जब गाँव वालों ने कहा तुम लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, बॉडी लेके यहाँ आता है सुंदरगढ़, वहाँ कहते हैं ले जाओ इसको, ये वापस जाता है, फिर ये गेस्ट हाउस में एक रात गुजारता है। नहीं रात वहां पे सुंदरी के घर में गुजारता है, क्योंकि कहती है सुंदरी के मुझे डर लगेगा। सुंदरी के घर में, सही है, ठीक है, सुंदरी के घर 2 रातें, 2 रातें, दूसरी रात होगी सुंदरी के घर में, तीसरी फिर रात वहाँ होगी, निकलते, तीसरी रात गेस्ट हाउस में, 3 रातें, गेस्ट हाउस से अगले दिन निकल 3 रातें हैं बेसिकली। ये चौथी रात थी, चौथी रात में बदल लिया ना। हाँ तो चौथी रात को बदले ना। चौथी रात को, चौथी रात ये थी जब सुंदरी बैटमैन बन के खड़ी होती है, हाँ। और ये 5वें दिन कपड़े बदले हैं उसने। सो अब नहीं लेकिन आपने मिलॉर्ड एस्टैब्लिश किया था कपड़े बदले हैं, लेकिन नहाया था वो गेस्ट हाउस में, हाँ शावर लिया था उसने। गुड यार, गुड स्टोरी टेलिंग, जेन्युइनली क्योंकि 13 किस्तें निकालना। Man, I'm not bored. It's good storytelling. आप देखें, और ये मजाक में नहीं बात हो रही है, नो ना मजाक बिल्कुल नहीं कर रही मैं, the storytelling is really good. आप देखें एक ही एपिसोड में अब वो करते 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 मोहब्बत उसको हो गई है, और वो वापस गया है उसको लेने, और लेके घर आया है। यार आपको पता था कि लाजो माँ के पास इतना लैविश किस्म का एक पॉटर है, हाँ जिसपे एप्पल वो भी टीवी भी पड़ा होता है और हर चीज। मेरा सवाल आपसे कुछ दूसरा है लाजो माँ को लेके। हाँ ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है बहुत क्लियरली कि लाजो अम्मा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुरान पाक नहीं आता। जी यार वो नमाज पढ़नी थी जी, तो वो नमाज में क्या पढ़नी थी? नहीं आता है, मतलब से नहीं आता, क्या मतलब? मतलब उसकी ट्रांसलेशन नहीं, उन्होंने कहा था मुझे बोलना ही नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं आता कुरान। उन्होंने कहा मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुरान। यार आप गलत चीजें लेके बैठ जाते हैं। मैं यार ये ड्रामे में ये इंसरा देख रही हो, तुम ड्रामा देख रही हो ना, ये हुई है बात या नहीं हुई? यहाँ पे वो क्लिप चलाना। मुझे तो बस बिस्मिल्लाह ही पढ़नी आती है। मैं आपको बताता हूँ, ये क्लिप है जब उसकी तबीयत खराब होती है बादशाह की, हाँ। और उसको बुलाते हैं लाजो अम्मा को, और लाजो अम्मा को कहते हैं कि आप दम दरूद कर दें, उसको फूंक मार दरूद दें। पढ़ना नहीं आता है उन्होंने कहा मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह के अलावा मुझे कुरान पाक नहीं पढ़ना आता। तो गुलाम कहता मैं आपको सिखाऊंगा कुरान पाक, मैं आपको कारी साहब रख सिखा दिया ना उसने इतनी देर में। था ही नहीं वो, कैसे सिखा दिया उसने भाई? तो ये है। लेकिन इसने देखा, सुंदरी ने देखा, उसने कहा मेरी मदर इन लॉ कितनी ग्रेसफुल है यार। यहाँ पे मैं देखे मेरी आंख जो है ना वो स्टाइलिंग और कॉन्सेप्ट को पकड़ती हाँ, है। सुंदरी ने यहाँ जब देखा लाजो माँ को नमाज पढ़ते हुए तख्त पोश के ऊपर, तो उन्होंने कहा ये कितनी सादा है लेकिन कितनी खूबसूरत है। उस पर एक गुलाम ने बड़ी अजीब बात की, उसने कहा ये ऐसे कपड़े सिर्फ यहाँ पहनती हैं जब ये काम कर रही होती हैं, तब उनको इजाजत नहीं है ऐसे कपड़े पहनने की। अल्लाह की कसम हसन, मुझे इन कपड़ों में और उन कपड़ों में कोई फर्क नहीं लग वो रहा। काले होते हैं, ये वाइट होते हैं। ये फर्क था। वो सीन नहीं देखा जहाँ पे मिसेज जहांदाद साहिबा ने किक किया, मारा दो चपेड़े मारे। हाँ। काले कपड़े पहने थे यार टू बी फेयर एक लाइन लिखी हुई आई थी, डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट टू बी टॉलरेटेड। अच्छा आई लाइन मिस कर दी मैंने, मैं इतना खो गया सीन में, मैंने लाइन मिस कर दी। हाँ देखिए आप यार कितनी फास्ट मूविंग 2 एपिसोड थी। ए गुलाम ने नहा लिया, कपड़े बदल लिए, घर ले आए, लड़की को मोहब्बत हो गई, लड़की को भी लड़के को भी, और दोनों एक दूसरे को घर में भी जफ्फी डाल रहे हैं। मैंने कहा लाजो अम्मा देख लेती तो मायूब यार ना सिर्फ ये डाल रहे हैं, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी चारपाइयां जो थी वो एक ही जगह डाली नहीं थी। मुझे ये थोड़ा मायूब लगा टू बी ऑनेस्ट माय लॉर्ड। मैं कहा यार लाजो माँ कहाँ थी ये सब में? लाजो माँ कह रही है ना कि अंदर गर्मी होगी तो बाहर चारपाई डाल दो। लाजो माँ को नहीं गर्मी अंदर लगती, वो यूज्ड टू हो गई यार। उन्होंने कहा गिव देम अ मोमेंट, बॉन्डिंग हो जाएगी। दैट्स व्हाट शी मेंट। मैंने कहा यार अजीब सी बात है। लेकिन एक ना वो आ गई हिंदी में जो कहते हैं दुविधा, हाँ एक डायलेमा। दुविधा बेसिकली वर्ड निकला है डिलेमा से, वो होना था। तो डिलेमा ये आ गया कि सुंदरी ने बता दिया गुलाम को कि बादशाह ही वो लड़का है। उसने मुझसे थप्पड़ खाया हुआ है।
शुक्र है ये जेन्युइनली दिस इज गुड स्टोरी टेलिंग, वरना आप सोचते कि यार एक तो बताना पड़ता है कि हाँ, जेन्युइनली हाँ, रोज़ी कह रहा है यार, जेन्युइनली ये अच्छी स्टोरी टेलिंग है कि हमने ये नहीं सोचा, वरना हम अभी कह रहे होते इसने बताया क्यों नहीं कि ये बादशाह वो ये जिसको थप्पड़ मारा था, वो कह देती है। वो कह देती है। और क्रेडिट टू गुलाम हाँ, कि वो इंटेलिजेंट इनफ, उसने 1 डिसाइफर + कर 1 2 लेता है। करके उसने या फौरन कर लिया। उसने कहा कि अच्छा, तो ये यानी कि बादशाह को जिस लड़की से प्यार हुआ है और जो मारा मारा फिर रहा है वो ये लड़की है। अच्छा, उस पे भी आप कहते हैं कि अब गुलाम क्या करेगा, कि गुलाम स्टैंड लेगा नहीं लेगा। तो आप देखते हैं कि तो गुलाम अपना मसला लेके घर के कन्फ्लिक्टेड सबसे इंटेलिजेंट बंदे के पास जाता है, वो कौन है? लाजो मम्मा। लाजो माँ। लाजो मम्मा के पास वो गया, उन्होंने कहा कि यार मुझे अब मैं क्या करूं, मैं कुर्बानियां दे दे के थक गया हूं, मुझे कोई एक ऐसी चीज अगर पसंद आ जाए जिसमें मेरी जान अटकी हुई है। चीज चीज बोला उसने। मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी हो मेरे लिए, और वो चीज बादशाह को पसंद आ जाए तो क्या करे गुलाम? तो मम्मा को तो नहीं बता सकता ना कि इंसान की बात। उसने कहा, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया उसने। नहीं नहीं इट्स ओके। उसने कहा चीज में वो बहुत इश्क करता है, उससे मोहब्बत करता है, जान देने के लिए तैयार है उसके लिए। उसने कहा मेरी चीज अब, लेकिन मैं क्या करूं अगर वो भी बादशाह को आ जाए। तो उसने कहा लज्जो मम्मा ने कि तू उसके सदके जी रहा है, सारे तुझे डॉक्टर बना दिया, तो तेरा हक ये बनता है कि जो भी उसको पसंद आए तू दे दे। तू दे दे। अब जो उसे पसंद है वो तू उसे दे दे। और वो क्या करता है अगले दिन कपड़े बदल के? तो कपड़ा नहीं, लेकिन पहले वो सुंदरी को बताता है। हाँ, सुंदरी को ये कहता है कि देखो मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अच्छा, क्रेडिट टू सुंदरी आल्सो, सुंदरी डजंट बिलीव हिम। या सुंदरी से कि मैं जो चमाट मैंने आपको मारा है उसके बाद आपकी नजरें नीची हो गई, तो दैट मींस यू लव मी। सुंदरी में सडनली अकल आ जाती है, आई, सडनली। उसने अभी कहा तक तो कि नहीं आई। आप अपने मोहब्बत को कुर्बान करने जा रहे हो दोस्त के लिए, तो व्हाट अबाउट मी, मेरी राय क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आई वांट यू, मैं गुलाम की सुंदरी बन के रहना चाहती हूँ। यार ये बड़ा जबरदस्त डायलॉग था, ऐसी बात नहीं है। आप पहुंच गए एंड पे। वो कहती है, गुलाम कहता है वो जान से प्यारा है दोस्त। सुंदरी कहती है तो फिर जान पर कुर्बान कर दो, मोहब्बत ना कुर्बान करो। वो जान से प्यारा है मुझे। तो अपनी जान कुर्बान कर दो। यार ये अच्छी राइटिंग है, हम मजाक नहीं कर रहे। हाँ हाँ, असल में हाँ, तो फिर वो फिर भी गुलाम जो है वो क्योंकि बंधा हुआ है जमाने के उससे, वो चला जाता है उधर बादशाह के पास। अब बादशाह ऑन द सेम मोमेंट जो है वो फाइल लेके आ गया है आशिक अली की। आशिक अली की। फुप्पो को उसने बता दिया। फुप्पो कह रही है यार बेटा अभी साइड पे हो जाओ, हाँ, वी मैं गोना गो। बहुत इस वक्त क्रिटिकल है मोमेंट, हमें जाना है अभी। बेटा नहीं तो ये हाँ। मौका नहीं, उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन होती है। नहीं, उस पे पहले नहीं होती। गुलाम जो है वो कहता है कि अब वो आपकी एक चीज है वो मैं लाया हूँ। तो वो कहता है तू रख लेना। तो कहता है मैं रख लूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड प्ले था हाँ, वहां पे। हाँ। वो कहता है मैं रख लूँ, मैं कैसे रख लूँ। वो कहता है हाँ हाँ तू रख ले, बाद में देखेंगे ये वो। अभी हमें जाना है, तू रख लेना अपने पास। मैं रख लूं? बस यहाँ पे फिर episode खत्म हो गया। नहीं, एपिसोड नहीं खत्म होती, आपने टाइमलाइन मिक्स कर दी है। कैसे? इसलिए कि जब सुंदरी को जब उसको कहता है, जब अगले दिन ये उठते हैं दोनों और ये चला जाता है गुलाम के पास, बादशाह के पास, उस वक्त तक उसने सुंदरी को नहीं बताया होता कि मैं मोहब्बत कुर्बान कर रहा हूँ। वापस जाके वो कहता है उसको। नहीं यार, वो उसको बताए नहीं, बगैर कैसे चला जाता नहीं, है? वो चला जाता है, वो बगैर देखना बताए। इंचरा। मैं बता रही हूँ, मैंने टाइमलाइन लिखी हुई है भाई। सुंदरी जो है रात को बैठ के जब ये अपने मोहब्बत की डिक्लेरेशन कर रहा होता है जप्पी के बाद, तो सुंदरी बैठ के बताती है कि बादशाह वही है जिसको मैंने थप्पड़ मारा। तो वही पुट्स 2 and 2 टुगेदर। पूरी रात वो जागता है, सोचता रहता है। सुबह उठ के जब वो माँ से बात करता है तो वो चला जाता है बादशाह के पास। माँ से बात करके जाता है। हाँ, और जब बादशाह के पास जाता है तो फिर वो वापस जब आता है तब सुंदरी से बात करता है। और सुंदरी उसको ये कहती है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने थप्पड़ मारा लेकिन मेरे साथ कोई ज्यादती है। ज्यादती के लफ्ज को देखें, अच्छी बात है, बीप किया गया है बीप किया। और अगर उसने मेरे साथ की होती मैं तब भी आपको बताती। ताकि हमें भूल ना जाए। और फिर वो उसे कहती है, ये आखिरी डायलॉग था एपिसोड यार का। ये देखें, आमना ये बात कर रहा है दैट वाज अ लाई। That was a lie। ये बात उसने की, फिर वो चला गया इसके पास। मैं एपिसोड खोल लिया ये मैं। दैट वाज अ लाई, मैं तुमसे झूठ बोल रहा था, ये बात पहले तो होती ये है। की ना उसने। नहीं, फिर वापस आके जो सुंदरी से हार्ट टू हार्ट होती है, वो वापस आके होती है। हाँ, वापस आके भी उसने बात हाँ, की। वो वापस हार्ट टू आके हार्ट भी। है ना। ये तो कह के चला जाता है ना कि दैट वाज अ लाई, मैं मोहब्बत नहीं करता। जब वो वापस आता है तब सुंदरी कहती है कि तुमने मुझे क्या, मैं कोई सामान हूँ कि तुमने मुझे कहा है कि मैं उठा के दे दूँ उसको? मैं नहीं करूंगी उससे शादी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब मैं ये रात को सीन देख रहा था, मैंने एक चीज नोटिस की। हाँ, मैंने कहा कि अगर ये कोई और ड्रामा होता है, अगर कोई और आम ड्रामा, ये तो बहुत स्पेशल एक्स्ट्रा स्पेशल ड्रामा ना, अगर कोई और ड्रामा होता और उसमें अगर कोई और लड़की होती
सुंदरी ना होती, या सुंदरी का तो क्योंकि हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं बात, अगर कोई और लड़की होती तो पहला सवाल जो मेरे जहन में आता वो ये आता कि अभी भी सुंदरी इतना तैयार कैसे है मेकअप के हवाले से, कि जो इतना मेकअप उसने क्योंकि सुंदरी के केस में तो हमें पता है कि वो पैदाइशी तौर पे ही ऐसी है, हाँ क्योंकि वो पैदा ही ऐसी हुई थी, वो ये तभी जो तो ये उसका नाम मेकअप नहीं है, ये सुंदरी रखा नेचुरल था। ब्यूटी है हाँ उसकी। हाँ हाँ तो मेरे जहन में सवाल आया, मैंने कहा यार अगर ये सुंदरी ना होती, यहाँ पे ये गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामा ना होता, तो मैं ये सवाल जरूर उठाता कि इतना ज्यादा मेकअप तैयार जो हुई है सुंदरी सुबह सुबह उठ के, ये कैसे हुई है, मेकअप कहाँ से आया? आपको अभी नहीं ये सवाल उठ रहा? अभी तो इसलिए नहीं उठ रहा ना क्योंकि वो नेचुरली ऐसी है। ऐसे है देखिए ही। उसका बाप मरा, वो रोती रही, वो दर बदर की खाक छानती रही, वो इधर उधर जाती रही, उसका टस से मस ना हुआ मेकअप, ना टस से मस, तो ये मेकअप तो ना हुआ ना। नहीं। मेकअप होता तो कोई उसका रोते हुए कोई गिर जाता है, कोई जबकि स्मज वो हो इस जाता। एपिसोड में बहुत ज्यादा रोई है, रो तो वो पहले दिन से रही है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन आप देखें पहली एपिसोड से लेके अब तक इसने गुलाम की ब्राउन जैकेट और वाइट टी शर्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेकअप अपनी जगह से नहीं ला, तो नहीं ला। उसकी एक ही लॉजिकल कंक्लूजन ये निकलती है कि ये फ्रॉम चाइल्ड बर्थ ऐसी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बेसिकली जो फुप्पो अम्मा है, फुप्पो अम्मा ने इसकी पैदाइश ऐसे ही की थी, वो पहचानेगी कैसे? सर आप ये बताएं अब होगा क्या? आप देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने अच्छा, पॉइंट ओके, मिस कर दिया, सॉरी। आपने पॉइंट मिस कर दिया। हाँ फुप्पो अम्मा सुंदरी को जानती है नहीं जानती? नहीं फुप्पो अम्मा के पास सुंदरी की कोई फोटो है या नहीं है? नहीं फुप्पो अम्मा सुंदरी को कैसे पहचानेंगी? कैसे? मेकअप से। फुप्पो अम्मा जब सुंदरी को देखेंगी ये पैदा हुई थी तो ऐसा मेकअप था। तो वो पहचान जाएंगी कि यार कि वही आंखें, वही हाँ, आंखों की हाँ, कालक, वही नक्शो निगार, वही लिप्स बने हुए, वही हाँ। चेहरे की रंगत, हाँ, नूर, वही बाल, नूरानी चेहरा। वही सब कुछ। सही बात कर रहे हैं आप। तो वो सही। कहेंगे, वो ये ट्रैक में रखा गया है ये चीज यहाँ कि पे वो देखा फुप्पो है। देखते ही पहचान जाएंगे, यार अच्छा ये तो मेरी बेटी है, जो पैदाइशी तौर पे इतनी हसीन है कि उसका नाम ही हमने सुंदर नगर पर सुंदरी रख दिया। अच्छा होगा क्या? इससे पहले कि मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, आप ये बताएं होगा क्या? क्योंकि अब पता चल जाएगा एट सम पॉइंट, मुझे लगता है सून, कि ये फुप्पो की बेटी है बायोलॉजिकल। नहीं पता चलेगा, कैसे पता ऑफ कोर्स पता चलेगा, कैसे एट पता सम पॉइंट तो पता चलेगा ना। यार देखें गुलाम बादशाह सुंदरी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नहीं एट सम पॉइंट तो पता चलेगा। तो फुप्पो ढूंढने निकली है आशिक अली को, पता चलेगा। सुंदरी यहाँ है, फुप्पो वहां निकल गई, तो कैसे पता वापस भी तो चलेगा? आएगी ना, तो सुंदरी यही तो कभी तो पता चलेगा ना। हाँ, जब पता फिर चलेगा। चलेगा, ये भी पता चलेगा कि बादशाह को के गुलाम के पास ही थी ये सुंदरी। गुलाम स्टैंड ले लेगा मेरे लिए। आपको मेरे ख्याल है ख्याल स्टैंड लेगा गुलाम? मेरा भी ये ख्याल है, मुझे फीलिंग आई जब वो कहता ना, जब देखें ये बड़ा टेलिंग था ये, इसको मैं कहूँगी परफॉर्मेंस, लाइक टू अटेंशन टू डिटेल परफॉर्मेंस, कि जब ये दोनों आ रहे होते हैं और गुलाम बार बार पीछे घबरा रहा होता है कि मैं छोड़ आया हूँ पीछे, और बादशाह भी कह रहा है कि तुम क्या अपनी जायदाद, तो वो कहता है दोनों चलते हैं, तो एकदम कहता है ए नहीं चल अभी दोनों साथ चल। आपको फील आया? नहीं, हाँ फील आया। आपने कहा नहीं यार ये नहीं होगा, ये होना देखिए नहीं ये उसका चाहिए। नीचे रिएक्शन था, हाँ वो चला गया हाँ। हिम्मत करके। हाँ अब वो ट्विस्ट ऑफ फेट ऐसा था कि वहां पे ट्विस्ट ऑफ फेथ, ट्विस्ट ऑफ फेट, फेट ट्विस्ट ऑफ फेट ऐसा था कि वहां पे उसको बादशाह ने उसको एंटरटेन नहीं किया। अब वो दोबारा उसको एक मौका मिल गया कि यार कि इसका मतलब है कि ठीक है मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली थी। क्यूट है यार बादशाह। बादशाह आप बहुत- देखिए उसको इतना उसने धक्का, वो कहता है ठीक है यार मैं अच्छा जा यार रहा हूँ, वैसे मैं एक बात कहूँ, मैंने हाँ। पिछले एपिसोड में मुझे लगा जावेद ने अच्छी एक्टिंग की है, और इस एपिसोड में भी वो जो ड्रंक पूरा सीन था, मैंने कहा यार जावेद ने बुरी एक्टिंग तो नहीं की। मैं आपको बताऊं कि मुझे तो फोन आ गया है किसका? परफॉर्मेंसेस। नुमानी जाज कर आ गया? नहीं हमारे जाज के नहीं आया फोन, मुझे तो अकेडमी से फोन आया। अकेडमी से आया? हाँ क्या कह रहे छोटे हैं? मोटे फोन नहीं मुझे आया करते। क्या कह रहे हैं मुझे अकेडमी? अकेडमी से उन्होंने फोन कहा आया। ऑस्कर तो हो गए। नहीं उन्होंने कहा कि यार बात ये कि हम ना एक साल से, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है वर्ल्ड मैप में ग्लोबली इस वक्त बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है। ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू। तो सिर्फ जियो पॉलिटिकल सूरत में नहीं, हम आर्ट्स एंड कल्चर की वजह से भी पाकिस्तान पे बड़ी कड़ी नजर रखे बैठे हैं, अस इन द यूएस। हाँ हाँ मैं कहा ठीक है मेक सेंस, मुझे कान थोड़े खड़े हुए, मैं कहा ये बात तो सही कर रहे हैं, वैसे इलॉजिकल बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा तो लिहाजा पिछले एक साल से हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के अलावा आर्ट्स एंड कल्चर पाकिस्तान की भी बहुत गौर से वी आर फोकसिंग, क्योंकि हाँ। आपको पता ना कि जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं हाँ हाँ वो जियो पॉलिटिकल को भी करते हैं। करते हैं, ये बात सही है कि ब्रिज नहीं? करते हैं। मैंने कहा बात तो सही है यार मिस्टर अकेडमी। उन्होंने कहा कि तो
एक साल से जो हम ड्रामे देख रहे हैं, हमने ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस देखी हैं एक खास कैटेगरी में कि हमें ऐसा लगता है कि जहां हमने एक अवार्ड रखा हुआ है फॉरेन पिक्चर मोशन पिक्चर का, हम चाहते हैं कि एक और कैटेगरी हम क्रिएट करें ओनली फॉर पाकिस्तानी ड्रामास। ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये अब कहेंगे कि यू नो एक्टर इन अ लीड रोल या फीमेल एक्ट्रेस इन अ लीड रोल या नेगेटिव कैरेक्टर। हमारे ज़बरदस्त ड्रामे कहते हैं नहीं, वी वांट टू क्रिएट अ कैटेगरी ऑफ द बेस्ट drunkard in a lead role. Best drunkard. मैंने Best कहा बेवड़ा in a lead. बेस्ट बेवड़ा नहीं, अगर वो बेवड़ा तो नहीं, उन्होंने कहा drunkard. मैंने कहा what? मैं कहा Mr. Academy, are you sure this is what, I mean it sounds a little trivial. कहते no, but it's not. Look at your dramas in the last 1 year. When we have such major names, हमें तो just basing on numbers, हमें तो virality मिल जाएगी ये number. मैंने कहा मसलन nominees, and the nominees are, फिर मैंने visualize किया कि ये Oscars में ये चल रहा है category, and the category for best drunkard in a lead role, and the nominees are बहाज अली, सुन मेरे दिल, सीन चल रहा है बहाज का बोतल के साथ खयाल बनता है, बिलाल अब्बास खान, मेरी जिंदगी है तू, फिर मुझे ख्याल आया, मैं कहा हमें भी रिव्यू में थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, हम कह रहे लगता है नमाज पढ़ा के आ रहा है, यू नो ये तो नोटिस हो रहा है, बात तो सही है। जाविया नुमान निजार, बादशाह गुलाम बादशाह सुंदरी, मैं कहा यार ये भी है। कहने का मकसद क्या है यार, ये नोटिस हो रहे हैं जब मिस्टर एकेडमी नोटिस कर रहे हैं तो नोटिस हो रहे हैं। और ये तो फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड आपको 2-3 नाम याद आ गए। आई एम श्योर देयर आर सो मेनी मोर। ये तो आपको 2-3 ऐसे ही याद आ गए ना। लेकिन मुझे एक्चुअली लगा कि ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। आंखों में आंसू लेके आया ना वो, जो उसने आंसू गिराए पिछले एपिसोड में एक सीन था, वो मुझे लगा कि यार जावेद ने अच्छी एक्टिंग की उसमें। अच्छा मुझे लगा कि परफॉर्मेंसेस सारी बहुत परफॉर्मेटिव है लेकिन एक आध सीन कोई होता है जिसमें आपको लगता है कि यार देखिए ये बात एस्टैब्लिश्ड है कि जावेद को भी और इमरान को भी अदाकारी आती है, ऐसी बात नहीं कि उनको एक्टिंग नहीं आती। मुझे लगता है कि the whole tone of Ghulam Bacha Sundari is performative, and which is what they're doing. Which was required. It's a requirement of the story. क्योंकि यहाँ पे ये अगर वो ना होता तो ये ना होता, हम ना इतना एंजॉय कर रहे होते ये ड्रामे। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। On a serious ये कहना पड़ रहा है बार-बार। On a serious note ये बात हो रही है कि अगर इन सारे अदाकारों ने इस तरह ये परफॉर्म ना किया होता तो ये बड़ा एक बोरिंग सा ड्रामा होता। तो it was required. In a way, it's a good performance. It was required. In a way, it's a very good performance. अगर मिसेस बादशाह बेगम ने उनको ना मारा होता या लाजो इतनी ना होती या जहादाद बलदेव सिंह धुरंधर सिंह खान ने ना इतना, यार मुझे जहादाद से मुझे एक शाउट आउट में चादर बड़ी खूबसूरत है उनकी। मैं खाली चादर, मैं शहजाद नवाज साहब को एक शाउट आउट देना चाहता हूँ यार। उनके क्रिस्प वाइट शलवार कमीज और शॉल के ऊपर एक फेंट सा स्पॉट तो खैर दूर की बात है, एक क्रीज भी नहीं थी। बायस है आपका वैसे है। क्यों? इन्होंने भी पिछले 13 एपिसोड से यही शलवार कमीज चादर ओढ़ी हुई है, इनको नहीं ना आपने कहा कि कपड़े नहीं। लेकिन आप उनको जब आप देखते हैं तो आप इतना नूर भरा उनका पूरा जो एक वो है एवटार, वो क्रिस्प वाइट शलवार कमीज, मेडिकल कैंप से लाशें दफनाते हुए नहीं आ रहे ना, वो तो लगता है कि रोज नहा के यही वाइट शलवार कमीज पहन नहीं यार, यार छोटी बात की है ना, इसी तरह नहीं ऐसा लगता है उनकी अलमारी में कई ऐसे क्रिस्प, ये मैं कह रहा हूँ ना, इसी तरह की उनके आप। लेकिन आप नोट करें वो सीन यहाँ पे इंस्टेड वो चलाना शॉट व्हेन ही इज सिटिंग इम्पेकेबल। इट्स सो रेयर फॉर समबडी हु इज सिटिंग वेयरिंग अ वाइट शलवार कमीज कि आपकी कमीज के ऊपर एक क्रीज नहीं है, इस्त्री खराब होने की। इम्पेकेबल, माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। क्योंकि देखें एज एक्टर सेट पे होते हैं, आप उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, चल रहे फिर रहे होते हैं, फिर आके आप सीन करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको बैठे हुए इस्त्री कर रहा होता है वो कपड़े, आपके क्रीज नहीं है यार और एक स्पॉट। वेरी नाइस। अच्छा हिना अफरीदी ने बहुत काम किया अब तक। कहाँ पे? ड्रामों में। और पहले परफॉर्मेंस जो नोटिसेबल थी उनकी वो वाज अखाड़ा में मुझे लगा था जैसे दिस इज रियली गुड अपकमिंग एक्टर, शी इज गॉट पोटेंशियल, अदाकारी भी अच्छी है, कैरेक्टर इन द रोल, एवरीथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। राजा रानी अनफॉर्चुनेटली वाज आल्सो परफॉर्मेटिव। यहाँ पे आई थिंक दिस इज अ विनिंग परफॉर्मेंस इन द सेंस दैट जब भी कोई भी एक्ट्रेस ऐसा रोल लेती है जहाँ पे शी इज सेंटर स्टेज बिकॉज ऑफ हर लुक्स,
and it's not because of the actors look, because सुंदरी का रोल ही ये है कि वो इतनी खूबसूरत है कि उस पे हर बंदा मर मिट रहा है. वो खूबसूरती उसकी is actually part of the plot, right? It's very good for her career as an actor कि उसकी popularity बहुत बढ़ेगी इसकी वजह से. However, I feel that she really needs to do a very, very serious character performance to now establish herself as an actor. जो पॉपुलैरिटी को आप फर्क पड़ने की बात करिए, मुझे लगता है वो तो पड़ गया है. हाँ, पड़ गया. आई थिंक Exactly. she's arrived in a way Absolutely. कि That's what I meant. हाँ कि Yeah. एक बहुत मेरे ख्याल में पॉपुलर ड्रामा है. आप अगर व्यूज देख लें गुलाम बादशाह सुंदरी के, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं. और जो हिना की जरूरत है कि शी इज गॉट टू लुक रियली गुड, रियली Yeah. प्रिटी, वो शी इज लुकिंग. She's looking. एक्टिंग की जहाँ तक बात है आमना, उसमें बहुत बड़ा एक रोल डायरेक्टर का भी होता है. तो अगर हिना कल कोई ऐसा प्रोजेक्ट करती हैं जहाँ पे डायरेक्टर उनसे अच्छा काम निकलवा लेते हैं, तो बहुत अच्छा होगा. लेकिन वो चॉइस हिना ने खुद करनी है. वो हिना ने खुद करनी है, Exactly. जाहिर वो सी बात चॉइस है. उनको कोई करा बट के आई नहीं थिंक शी इज देगा. गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी. अगर हमने भी जैसे हिना की परफॉर्मेंस को, मतलब इस पे आप रेट नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैजरेटेड हैं मैं वही कह रही परफॉर्मेंस. हूँ कि उनकी फेम कैटapult हो गई है. वो हो ड्रामा गई की है. वजह से. अब हाँ. इट्स गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हर. शी इज गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी. Absolutely. आगे आ रहा है ना हिना का ड्रामा मिर्जा की हीर, जो अली रजा के साथ है. बिल्कुल. So if she's able to perform really well, so in all likelihood she's Absolutely. gonna Absolutely. progress as the next big star. Absolutely. She can. She has the potential. It all depends how she plays her cards now. The roles that she selects, the projects that she selects, and the same applies to Sahar Hashmi. उनकी भी फेम कैटapult हो गई थी ना मन मस्त मलंग में. Hmm. But again, the role required her to just be a pretty face. But I think she did take a break because we've not seen her again. She's अभी coming है in नहीं, some she's drama. coming in हाँ, either leader या मिर्जा की में दोनों किसी में में से है, किसी एक में सहर का भी नाम मैंने मुझे नाम आ- सुना हाँ, था. सहर का आपने नाम भी भी सुना आ था रहा है. मेरे ख्याल में. हाँ. दोनों ने सेम टाइम पे सुना सेम था. टाइम में सुना था, तो फिर it must be मिर्जा की हीर. One of the dramas. One of the dramas. So नाम उनका भी है, but these girls have great potential. They have stage presence. They have the looks and everything, and they can act. Sahar, I'm not convinced, although she's won an award for a newcomer at the Hum Awards last year. So I'm not convinced yet, but they all can, because I think acting chops हैं हमारे सब performers की. मैं अभी देखना चाहूंगा मजीद काम. मैं भी देखना चाहूंगी. तबसरा करने से हाँ, पहले. लेकिन ये है कि इनको मेहनत करनी पड़ेगी to establish themselves as serious actors. हाँ, हमारी जो न्यू लॉट आ रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जो कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं. Yeah, तो एक्टिंग जो है वो मेन गोल है. absolutely. खूबसूरत तो ठीक है, आप लगें, जरूर लगें भी. ये मीडियम ऐसा कि आपकी बिल्कुल. खूबसूरती और important ये रोल की रिक्वायरमेंट भी है, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट भी है. आपने एस्टैब्लिश कर लिया, आपको पॉपुलैरिटी मिल गई, बहुत अच्छी बात है. एक्टर आप अच्छे हैं कि नहीं, क्रेडिबिलिटी और वो मेन रिस्पेक्ट चीज आपको वही है. मिलेगी कि नहीं, वो आपका काम बताएगा आगे, जिस पे आप फोकस करना चाहिए कि कैरेक्टर रोल्स जिन पे कोई परफॉर्मेंस का मार्जिन हो, वो मेन करें. चीज वही है. एब्सोल्युटली. ठीक है, अच्छी आमना, आपने सीरियस गुफ्तगू की आज गुलाम बादशाह सोनी की. ऑन दैट नोट कुछ और आप आमना कहना चाहती हैं? देखने वालों को ईद मुबारक एक दफा फिर. आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मेरी और आमना की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक. मेरी और आमना की अब इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए. और इंशाल्लाह ताला नाउ दैट वी आर गेटिंग बैक टू आवर यूजुअल स्लॉट्स एंड एवरीथिंग, तो बहुत जल्द, बल्कि कोशिश करेंगे ट्यूसडे को ही हम लाइव भी जाएं हमारे मेंबर्स के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.